जय महाकाल, जय शमशान। भक्तों में आज आपको मेरे धोने के प्रति आपको मैं छोटी सी एक बात बताना चाह रहा हूँ। पहले भी दुनिया को पता है अघोरी बाबा शमशान वासी कैसा है, क्या है और कहाँ रहता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ मेरे धोने के लिए। आपको बार बार बोलता हूँ कि भैया किसी भगत को कोई परेशानी हो, कोई बीमारी हो, कोई किसी चीज़ में कार्य में सफलता नहीं हो रही हो तो अघोरी बाबा शमशान वासी से आप संपर्क कर सकते हो। शमशान वासी अघोरी बाबा से संपर्क करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता भैया, कोई खर्चा भी नहीं लगता। अघोरी बाबा एकदम फ्री सेवा करता है, बिल्कुल निस्वार्थ। निस्वार्थ का मतलब ये है कि जगत कल्याण, जगत कार्य करने के लिए फ्री सेवा। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में मुझे पता है पैसे वाला लोग भी दुखी होते हैं और गरीब भी दुखी है और भिखारी भी दुखी है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग के अंदर कोई दुखी नहीं है। जो शाम के टाइम में 1 लाख रुपए कमा के अगर सो जाता है वो भी दुखी है, तो जो 100 रुपये कमाता है वो भी दुखी है, जो मांग के आता है वो भी दुखी है। किसी भी भगत को कोई भी परेशानी हो तो अघोरी बाबा से संपर्क करने के लिए कभी ना डरे। अघोरी नाम इसका है, नाम से डरते हैं लोग, लेकिन कभी ना डरे। अघोरी बहुत ही दयालु होते हैं और ये बहुत ही अच्छे इंसान होते हैं। ये कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहते हैं और कभी किसी के लिए बुरा नहीं करते हैं। और दुनिया के जैसे पैसों लेकर जैसे गलत कर देते, ये कर देते, वैसे अघोरी अगर ओरिजिनल अघोरी रहेगा तो कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। क्यों? अघोरी होता है शिव का ही दूसरा रूप। और उनको किसी भी दुनिया, जनता, मुआ जाल से कोई मतलब नहीं रहता है। अघोरी हम एकांत में अलग रहना और जंगल में रहना और पहाड़ों में रहना और शमशान में रहना, ये तीन ही स्थान हम पसंद करते हैं। और किसी जगह पे रहना और खाना पीना करना हमारे लिए उचित नहीं होता है। किसी भाई को सताना और किसी भाई को परेशान करना हमारे धर्म में नहीं लिखा है। तो किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हुआ है तो अघोरी बाबा से संपर्क करने के बाद में आपकी हर समस्या दूर आप करवा सकते हो। और जितना होता है उतना अघोरी बाबा से बात करने से कष्ट मिट जाता है। और जो उसके उपाय सुनोगे तो उपाय कर लोगे तो आपका कार्य घर बैठे भी कर सकते हो। लेकिन भैया कोई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आपने उपाय बताई नहीं, बताई नहीं। अरे भैया तुम्हारा कोई नौकर तो होनी में, जब टाइम मिले जब पूछ लिया करो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 दिन बाद में फ़ोन कर लो। फ़ोन में क्या है। लेकिन जब टाइम मिलेगा, जब ऑटोमेटिक मैं अपने आप बता दूंगा भैया कि आज तुम्हारा नंबर आ गया है, आज बात करो और ये कार्य तुम कर लो। 100% गारंटी से कहता हूँ कि आपको रिजल्ट मिलेगा। चाहे कोई भी बीमारी हो, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ावन, भूत, प्रेत, मोहवकील, परम राक्षस से बड़ी कोई होती नहीं है। तो जो भी चीज़ किसी को लग गई है, किसी ने कुछ कर दिया गलत, उसका हटाना अघोरी का काम होता है। अच्छे काम करने के लिए अघोरी बाबा से संपर्क कर सकते हो, बीमारी के लिए आप संपर्क कर सकते हो, लेकिन गलत काम के लिए कभी फ़ोन मत करना अघोरी को भूल के। नहीं, अपना खुद का भी उल्टा हो सकता है, ध्यान रख लेना भैया। गलत हम नहीं करते भैया, हमको करना ही नहीं है।
जो पिछले जन्म के करे हुए तो इस जन्म में भोग लिए, इस जन्म के करे हुए अगले जन्म में भोगेंगे। ऐसा कोई गलत नहीं करेगा। ऐसा गलत वो करेगा जो इसके पीछे चलता है। जानते हो ये क्या है? हम नहीं करेंगे भैया। और जो हगोरी से भिक्षा ले ले, हगोर पंथ में जो पड़ेगा वो कभी जिंदगी में दुखी नहीं रहेगा। उसको सब कुछ भगवान परोसता है। जो गृहस्थी छोड़ के हगोर पंथ में पड़ता है उसके लिए कोई पाप नहीं है, अच्छा काम अच्छा कर्म है। हाँ, गृहस्थी छोड़ के हगोर पंथ में पड़ता है, उसका घर का पूरे घर का मालिक काल भैरू, काली माता और शिव शंकर, जैसे शेष नाग की छतरी कैसे होती है, पूरे घर के ऊपर उसकी छतरी रहती है, उसका घर का कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। ये भगवान शंकर भगवान का वरदान है कि बेटे तू मेरी भक्ति कर रहा है, तेरी भक्ति मैं करूँगा, तेरे घर की रक्षा मैं करूँगा। उसके घर पे कभी अकाल मौत नहीं होती, ना उसके घर को कोई सताता है, ना कभी परेशान करता है। ये कभी याद रखना। हगोर विद्या हगोर पंथ नॉर्मल कभी मत समझना। इतना दयालु भी मत समझना इसको, जितना दयालु उतना खतरनाक भी होते हैं। जिस दिन सोच लेते देख लेते हैं तब बड़े बड़े बाबाओं से समझ में नहीं आती कि क्या हो गया। ठीक है, तो किसी भाई को अगर ये मेरी बातें अच्छी लगी है तो देख लेना, नहीं अच्छी लगी है तो भी कोई बात नहीं भैया। हमारा काम है दुनिया को बताना, दुनिया को ज्ञान देना, समझाना। कि मेरा तो ये कहना है कि अच्छे कर्म करो भैया, अच्छे फल पाओगे। गलत काम कभी मत करो, हाथ जोड़ के मेरे से विनती है, गलत काम मत करो भैया।